नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर ये है और पीस पब्लिक न्यूज़ हैदराबाद टीवी के अंदर बालू नायक साहब जो देवरकुंडा के असेंबली सेगमेंट के एमएलए हैं, उनका दिल की गहराइयों से खैर मकदम किया जाता है। और पहली दफ़ा हम इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे पहले रविंद्र नायक एक अच्छे एमएलए बने थे वो, और मिनिस्टर भी बने थे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे और वरंगल के एमपी भी बन चुके हैं। तो मैं समझता हूँ बालू नायक साहब ये फर्स्ट टाइम इलेक्ट हो रहे हैं, तो आपके असेंबली सेगमेंट में कितने वोटर्स हैं? और अब जो हैदराबाद में नहीं बल्कि तेलंगाना स्टेट में कैस्ट वाइज सेंसस हो गया है, 42% रिजर्वेशन बीसी तबकात के लिए। तो इसमें बीसी, व्हाट डू यू मीन ऑफ बीसी? माइनॉरिटीज़ का इसमें एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और लोकल बॉडीज़ में कितना परसेंटेज है? बालू नायक साहब आप इस पर बयान करें। कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री जी ने श्री रेवंत और राहुल गांधी जी का मतलब एक ही है, ये बीसी लोगों उसमें माइनॉरिटी भी इंक्लूडिंग है। 42% एजुकेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉइज़ और लोकल बॉडी इलेक्शन में भी 42% बीसी के देने के लड़ रहे हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे असेंबली में पास करिया, बिल पास करिया और ऑर्डिनेंस को पास करिया और पार्लियामेंट को भी भेज दिया। पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट होना, पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट होने के कल 6, 7 और 8 तारीख में दिल्ली में के जाको राष्ट्रपति को मिलने की कोशिश कर रहे मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा बालू नायक साहब आप ये बताइए, अब ये जो धरना पूरे इंटायर कंट्री से पीसी एमएलए, मिनिस्टर्स, बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं 6th ऑफ दिस मंथ, तो इसमें आपको क्या यकीन है कि वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर और 9th शेड्यूल में भी इसको लेने का है, वो लोग क्या ये बिल के ऊपर सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे? भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में वो बिल को पास करना, केंद्र प्रभुत्व पास करना, और जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने सारे देश में कितना हमारा पॉपुलेशन हो उतना हमारा डेवलपमेंट में हो और इलेक्शन में हो और किस में भी हो हमारा कितना पॉपुलेशन हो उतना रिजर्वेशन देना पड़ता है। उसलिए राहुल गांधी जी ने लड़ रहा है। उसलिए कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कैबिनेट और एमपीस, एमएलएस, एमएलसीज और हमारा पीसी प्रेसिडेंट, हमारा चीफ मिनिस्टर जी सब जंतर मंतर में बैठ रहे, बीसी 42% के बारे में लड़ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपके असेंबली सेगमेंट देवरकुंडा में कितने वोटर्स है, कितने लाख वोटर्स है और उसमें परसेंटेज का किसका कितना है, और आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए क्या ये बताइए? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम इलेक्ट नहीं हूँ, मैं 2 बार इलेक्ट है, सेकंड टाइम एमएलए हूँ और एक बार जिला परिषद चेयरमैन हूँ, एक बार हार गए हूँ और मैं सीनियर कांग्रेस स्टेट लीडर है। सो वहाँ पर 2,30,000 वोटर है हमारा और ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहते, उसमें बार बीसी रहता और एससी 30% रहता और माइनॉरिटी भी एक 15,000 वोटर भी माइनॉरिटी के हमारे पास। सो हमारे माइनॉरिटी लोगों भी डेवलपमेंट उसको भी कोशिश कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे पीस पब्लिक न्यूज़ में इंटरव्यू देने के लिए बेहद शुक्रिया। आप आज ये बताइए कि कितने रिप्रेजेंटेशन आए, किस किस टाइप के रिप्रेजेंटेशन आए, जैसा कि इंदिरा इंड्लो के कितने आए, राशन कार्ड्स के कितने आए और पेंशन के कितने आए एप्लीकेशन? अभी आ रहा है, अभी वो टोटल बात में बोलता हूँ, मगर इंदिरा और रेशन कार्ड, इंदिरा जैसा और रेशन कार्ड और कुछ जमीन के बारे में वो अब दरखास्त आ रहा है। इंदिरा जो 10 साल में और डबल बेडरूम दिया बोले, अभी तक डबल बेडरूम नहीं दिया जाए सो गवर्नमेंट, इसलिए इंदिरा घर को थोड़ा प्रेशर है। बात कौन से एलिजिबिलिटी है उसको सबको इंदिरा घर देने पड़ता है कांग्रेस गवर्नमेंट। और बालू नायक साहब और एक आपसे ये बात करना है कि 42% रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देने के लिए कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुश करने के वास्ते ये बिल ला रही है, लेकिन मुसलमानों को हरगिज़ नहीं देना।
और आपका यहाँ का चीफ जो है रामचंद्र राव भारतीय जनता पार्टी का चीफ बोल रहा है और बंडी संजय बोल रहा, ये लोग ओपन इसको अपोज कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भारतीय जनता पार्टी बीसी में बारे में कभी भी अब्यूज कर रहे हैं, अभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी छोटा लोगों का पार्टी नहीं है, वो बड़ा लोगों का पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और दलित, ट्राइबल और बीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए कि नई पार्टी है वो बड़ा लोगों के पार्टी है, फॉरवर्ड कम्युनिटी का पार्टी है वो। अब क्या है, अब पहले बार तो नहीं है ना ये, इसलिए वो अपोज कर रहे हैं। उसका समझ में नहीं आ रहा। बंडी संजय सेंट्रल मिनिस्टर थे, वो उत्तर प्रदेश में भी माइनॉरिटी को बीसी सर्टिफिकेट दे रहे, वो देख के जाके आप बोले बंडी संजय के उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज की बीसी सर्टिफिकेट चल रहे हैं। इसलिए हम ये स्टेट में पहले बार 4% रिजर्वेशन राजशेखर जी कांग्रेस पार्टी ने दिया माइनॉरिटी के एजुकेशन में। सो अब रेवंत रेड्डी जी ने कांग्रेस गवर्नमेंट 42% में माइनॉरिटी रहो और सब बीसी कम्युनिटी के लेके 42% दे रहे। उसमें माइनॉरिटी के बात बोल के बीसी कम्युनिटी की रोकने के बारे में वो झगड़ा कर रहे। उतना बीसी की देने के उसको पर ये नहीं है उसको, बीसी को कैसा रोकना, 42% नहीं आना बीसी की, उस हाँ कांग्रेस से बन जाती, वो शेर बन जाती कांग्रेस। उस बारे में माइनॉरिटी को आगे रख के तुपाकी डाल रहे हमारे पर बीसी पर। सो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बीसी लोग कभी भी नहीं रहते थे उसको। ओके, थैंक यू। ये 69% जैसा कि तमिलनाडु में, पूरा इंटायर कंट्री में तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 69% दे रहे हैं। ऐसा आप कोई ऐसा ऑर्डिनेंस निकाल के वैसा क्यों नहीं करते कि 69% जैसा दिया, 42% का भी एक ऑर्डिनेंस निकाल के? ऑर्डिनेंस ऑलरेडी हम कैबिनेट हमारे असेंबली में बिल पास कर को कैबिनेट अप्रूवल कर को ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट साहब को भेजा है। गवर्नर साहब को ऑर्डिनेंस देना, गवर्नर साहब को तेलंगाना स्टेट का गवर्नर साहब। सो तेलंगाना गवर्नर साहब जी उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के भेजिए, वो क्या उसमें बारे में क्या लिटिगेशन क्या है कि क्या उसमें वो नया सलाह के लिए भेजे बोल रहे। सो हम तो कांग्रेस पार्टी सिंसियर का हमारे मुख्यमंत्री जी ने 42% बीसी लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट सीरियसली चल रहे। ओके, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल पीस पब्लिक न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।